अस्सलामुअलैकुम। अगले 4 दिनों के दौरान 2 मगरबी सिलसिले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। इसके अलावा दिसंबर के दौरान क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है, मौजूदा मौसमी पैटर्न के तब्दील होने के कितने इम्कानात हैं, वीडियो के आखिर में इस पर भी बात करेंगे। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डाली जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। स्मोक की शिद्दत भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कम होती दिखाई दी है, जिसका सबब चलने वाली जुनूब की हवाएं हैं। और लाहौर में आज भी हवा का म्यार इंतहाई नाकिस रहा, लेकिन उम्मीद है कि 24 से खातिर खा कमी देखने को मिलेगी। कल एक सर्कुलेशन पंजाब के यहाँ वस्ती इलाकों में बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके सबब यहाँ पर शुमाल मशरक़ की तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जो कि स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी में कारगर साबित होंगी। अगर बात की जाए यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की, तो फ़िलहाल पाकिस्तान के आस पास तो कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के इलाकों पर एक मगरबी सिस्टम की टेल मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों को 23 नवंबर को मुतासर करेगी। मुल्क के बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। एक और मगरबी निज़ाम इस वक्त सीरिया और इराक के इलाकों पर मौजूद है, जो कि 25-26 को यहाँ पर पहुँचेगा और इन इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। यह एंटी साइक्लोन यहाँ से मशरक़ की तरफ खिसक जाएगा, जबकि जेट स्ट्रीम भी मज़ीद मशरक़ की तरफ खिसकती नज़र आएंगे। बहरहाल अगले 24 घंटों के दौरान 23 नवंबर की दोपहर के बाद यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, जिसमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, एबटाबाद, सवाबी, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, इसके अलावा मलम जब्बा, नारान, कागान, बालाकोट, एबटाबाद, नथिया गली के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने, हल्की फुल्की बारिश, बाज़ मकामात पर यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए गिलगित बख्तूर, हमजा, चदास, सकरदो, अनंतनाग, लेह लद्दाख, कारगिल के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बर्फ़बारी के इम्कानात भी 23 और 24 के दौरान मौजूद रहेंगे, जबकि यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अटक, हजरो हसन, अबदाल, मियाँ वाले, खुशाब, तल्ला गंग, वादी सोन, कालाबाग के इलाके शामिल हैं। जैलहम और आसपास के इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात 23 की शाम रात के दौरान मौजूद रहेंगे। 24 को ये सिलसिला आगे निकल जाएगा तो कश्मीर के इलाकों पर असरात रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के भी महदूद मकामात पर इसके बादल रहेंगे, बारिश देखने को मिलेगी। बाकी मुल्क के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 24 से ही यह सिलसिला ईरान के इलाकों पर पहुंच चुका होगा, तो इसके बादल जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे और 24 दोपहर के आसपास ये बादल पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर देखने को मिलेंगे। ये सिलसिला यहाँ जनूब से गुजरेगा, ये जेट काफ़ी नीचे मशरक़ की तरफ सरक जाएंगे, तो इन इलाकों में जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर देखा जाए सिस्टम को, जो कि असरअंदाज होने वाला है 23 को, तो इस सिस्टम का जो मेन मरकज़ है वो यहाँ रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जो यूक्रेन के इलाके हैं, इन इलाकों पर मौजूद है, जबकि इसकी टेल जो है वो इन इलाकों को मुतासर कर रही है। तो ये टेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इन इलाकों में भी बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। ये सिस्टम जैसे जैसे आगे खिसक रहा है तो इसकी ये टेल भी आगे गुजर रही है, तो यहाँ पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में 23 नवंबर को असरात देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसके बादल यहाँ अफगानिस्तान पर पहुँच चुके हैं और ये शाम तक उम्मीद है कि मगरबी पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर 25 नवंबर की जो सूरत हाल बनेगी, मौसमी पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। यह मगरबी निज़ाम काफ़ी आगे निकल जाएगा, सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान पर तश्कील पाएगा, जेट काफ़ी नीचे की तरफ सरक जाएंगे, बहरे अरब की नामालूद हवाओं की मदद भी हासिल होगी, जेट का असर भी होगा, सर्कुलेशन भी रहेगा, मगरबी निज़ाम यहाँ पर पहुँच चुका होगा। तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें गवादर, तुर्बत, पंजगूर, उरमाड़ा, जीवानी, चागी, तफ्तान, नौकंडी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बेला, लसबेला, जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर के इलाके शामिल हैं। अगर बात करें यहाँ पर क्वेटा और आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं जो रिमझिम बूंदाबांदी दे सकते हैं, लेकिन बारिश का जो ज़्यादा फोकस होगा वो यहीं पर ही रहेगा। इसके बाद हम कराची की बात करें तो कराची को ये सिस्टम गुजरेगा तो सही, लेकिन ज़्यादा मुतासर करे अभी इम्कानात इसके काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बदलाव हुआ तो इंशाअल्लाह आपको 24 नवंबर को अपडेट करेंगे, लेकिन अभी की सूरत हाल के मुताबिक कराची को ये बाईपास करता नज़र आएगा। अलबत्ता यहाँ बहरिया टाउन के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है अगर कोई डेवलपमेंट हो गई तो। यहाँ पर सर्कुलेशन मौजूद होगा,
यहाँ पर 26 की बात करें तो मगरबी निज़ाम भी जो है वो मशरक़ी जो सिंध के इलाके हैं और राजस्थान गुजरात के इलाकों पर पहुँच चुका होगा। यहाँ गुजरात के इलाकों में तो शदीद बारिशें होंगी और यहाँ पर सिंध के इलाकों में भी, जिसमें नंगर पारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, थरपारकर, सजावल, मकली, बदीन के इलाके शामिल हैं, केटी बंदर, इन इलाकों में बादल तश्कील पा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मीरपुर ख़ास, सांगड़ के इलाके शामिल हैं, खैरपुर, मीरस। अगर पंजाब की बात की जाए, क्योंकि सर्कुलेशन का असर रहेगा, तो पंजाब की मशरक़ी पट्टी में भी यहाँ पर भी 26-27 को बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें लाहौर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, सहीवाल, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के मशरक़ी इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। बाकी अक्सर मकामात पर आपको बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं होगा। तो आपको पहले भी आगाह किया था कि 23 को जो सिस्टम असरअंदाज होगा वो इन शुमाली इलाकों में बारिश का सबब बनेगा, और जो 25-26 से असरअंदाज होगा वो यहाँ पर जनूबी इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। जो मुल्क के वस्ती इलाके हैं, इन इलाकों में कोई खातिर ख़ास पहल होता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हम बात करें इस वेदर प्रोजेक्शन की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के इन इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर सिंध के भी इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है और पंजाब के मशरक़ी इलाकों में भी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ शुमाली इलाकों के लिए जो अगला सिलसिला होगा वो तकरीबन 29-30 नवंबर को असरअंदाज होगा, जिसके असरात 1 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद उम्मीद है कि एक हफ़्ता 10 दिन मौसम खुश्क रहेगा, कोई खातिर ख़ास सिस्टम असरअंदाज होता दिखाई नहीं देगा। कुछ मामूली सिलसिले असरअंदाज होते रहेंगे जो मुल्क के शुमाली इलाकों को मुतासिर करते रहेंगे। यहाँ पर बात करें आने वाले मौसमी महीनों में मौसमी पैटर्न की, जो मौजूदा मौसमी पैटर्न है आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि इस वक्त जो है वो न्यूट्रल कंडीशन बरकरार है, लेकिन कुछ मॉडल जो है वो इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले महीनों के दौरान ये पैटर्न तब्दील हो सकता है। अगर एल नीनो एक्टिव होता है, दर्जा हरारत 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ते हैं, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर के दूसरे हाफ में जाकर कुछ मौसमी पैटर्न में तब्दीली देखने को मिले। लेकिन इतना जल्दी तब्दीली हो ऐसी उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि अगर यही मौसमी पैटर्न रहा तो दिसंबर भी नवंबर से अलग गुजरता दिखाई नहीं देगा। लेकिन मौसमी मॉडल तो इस वक्त काफ़ी अच्छी पेशगोई कर रहे हैं, वो नवंबर के लिए भी कर रहे थे। नवंबर में बारिशें तो हुई हैं, लेकिन मखसूस महदूद शुमाली इलाकों में बारिश देखने को मिली है। मुल्क का वस्ती हिस्सा अभी भी खुश्क मौसम की लपेट में बना हुआ है, और आने वाले महीने के दौरान भी पहले 15 दिनों के दौरान तो कोई खातिर खास सिस्टम असरअंदाज होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एमजीओ वेव की सपोर्ट नहीं रह गई। एमजीओ वेव की सपोर्ट जो मिलेगी वो तकरीबन दूसरे अशरे में जाकर मिलेगी, तब जाकर कोई सिस्टम पाकिस्तान के जो तूलो आर्ज को है वो मुतासिर कर सकता है। अभी फ़िलहाल जो पैटर्न बना हुआ है वो दिसंबर में भी बरकरार रहता नज़र आ रहा है, इसलिए दिसंबर भी नवंबर से कुछ अलग गुजरने वाला नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर दर्जा हरारत को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है कि शरह 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ गए हैं। अगर अगले हफ्ते से 2 हफ्तों के दौरान ये दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ते हैं और 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाते हैं, तो फिर दिसंबर के दूसरे हाफ से लेकर तकरीबन मई जून तक पाकिस्तान को एल नीनो फैक्टर के ज़रिए असर रहना पड़ेगा, तो फिर मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकेंगी। अगर यही न्यूट्रल कंडीशन वाला पैटर्न बरकरार रहा, दर्जा हरारत ज़्यादा ना बढ़े, यहीं पर उतार चढ़ाव जारी रहा, तो याद रखें ये सूरत हाल ऐसे ही बनी रहेगी और नॉर्मल कंडीशन के मुताबिक ही बारिशें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल कंडीशन का आपको मैंने पहले भी कई अपडेट में डायग्राम दिखाया है, तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। अगर देखा जाए तो दिसंबर में मौसमी मॉडल काफ़ी अच्छी पेशगोई कर रहे हैं, और ये मौसमी मॉडल नवंबर के लिए भी यही पेशगोई कर रहे थे, लेकिन नवंबर में मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में तो अच्छी बारिशें हुई, लेकिन वस्ती हिस्सा और जनूबी हिस्सा ज़्यादातर मकामात पर खुश्क रहा। अभी भी उम्मीद बाकी है कि दिसंबर के दूसरे हाफ में जाकर हालात बदल सकते हैं।